हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए, मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस कर रही हैं। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में जो शायद एक्सप्रेस नहीं होता है, जो उनके मन में रहती है ये बातें, या हो सकता है कुछ केसेस में भी ये आपको कभी कभी बोल भी देते हैं या वो बता देती हैं। लेट्स, ये व्यक्ति आपको लेकर क्या फील करते हैं, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या धारणाएं हैं, क्या सोच है, क्या एनर्जी है, चलो देख लेते हैं। मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से लोगों के लिए गाइस ये रीडिंग कर रही हूँ, तो आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी तभी आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा, करेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, नाम नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप कर दो अपना और उस व्यक्ति का। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, प्लीज़ बताए ये पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखेंगे, और जिस पर्सन का ये नाम लिख रहे हैं जो मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट है, उनके पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोचते हैं ये इंसान। इस व्यक्ति की फीलिंग्स इनको लेकर क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको लेकर उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जिनका भी नाम लिखा है इन्होंने, वो पर्सन, जिनका इनिशियल लिखा है वो पर्सन, वो इंसान की एनर्जी, सोच क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं क्या है उस पर्सन की एनर्जी, क्या है। थैंक यू एंजल्स। एस ऑफ कप्स। आप में से कितने लोग डे ड्रीमिंग करते हो? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। स्ट्रेंथ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेजेस की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, सोशल मीडिया से इस व्यक्ति से आपकी बातचीत शुरू हुई है या डेटिंग ऐप से। एंड वी हैव जस्टिस। आपको पता है आपके पर्सन आपसे डरते हैं, आपको पता है ये चीज़। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नंबर 3 की एनर्जी स्ट्रांग है। 3, 6, 2, 11, 8, 5 और मुझे 9 भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, 9 नंबर, ये टोटल नंबर्स देख लीजिएगा, आपके साथ कनेक्ट करता होगा, आपके पर्सन के साथ कनेक्ट करता होगा। अच्छा, 4 भी मैंने बता दिया ना, हाँ 4। राशि मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, फायर एलिमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। वी हैव लियो, सिंह राशि, एरीज राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, धनु राशि, सजिटेरियस साइन, और स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो राशि की ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। देन वी हैव लिब्रा, जमना, एक्वेरियस। शायद आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, और लिब्रा। ठीक है, तो ये राशियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्ट अगर मैंने कोई राशि आपको नहीं बताई है, ओके, यहाँ पे कौन सी राशि मिसिंग है? यहाँ पे ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मिसिंग है। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी नहीं निकल कर आई है, तो बट कोई बात नहीं, हम क्लैरिफाई करेंगे और एनर्जी के ऊपर आपको फोकस करना है एज यूजुअल।
देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है, मैं आपको बता दूँ। हो सकता है कि आप में से कोई लॉ फील्ड से बिलोंग करता है, मतलब आप लॉयर एडवोकेट हो सकते हो। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे ना चीज़ दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है इस वक्त आपको लेकर, क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं कि आपके अंदर ना उनको लेकर अभी इस वक्त काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और उनको लगता है कि इस वक्त आपको समझाना, आपको मनाना, आपको कोई भी चीज़ को, मतलब उनको लगता नहीं है कि वो आपको ना कोई भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप उनको समझोगे। यस, इस वक्त आपको कुछ भी समझाना बड़ा उनको डिफिकल्ट लग रहा है, बड़ा मुश्किल उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि इतने ज़्यादा आप गुस्से में हो कि पता नहीं, कि गुस्से में आकर आप उनका कुछ नुकसान भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये डर है, ये एनर्जी है। देखो, पता है आपके पर्सन को कि गुस्से का रीज़न हो सकता है कि वो हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके अंदर उनके उनको लेकर गुस्सा है, हेट है। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो चुके हो इस वक्त, और आपको वो तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कंट्रोल कर सकती है, ऐसा भी वो महसूस करते हैं आपको लेकर। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई आप दोनों के बीच में बढ़ गए थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को छोड़ा है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने झगड़ों को सुलझाने के बजाय इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ केसेस में आपने छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले मेरे साथ कनेक्ट होती है, आपको पता ही है, आपकी एनर्जी भी निकल कर आ जाती है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, या तो देखो ये इमेच्योर है या फिर आप इमेच्योर हो। दोनों में से कोई इंसान की एनर्जी में इमेच्योरिटी दिखाई देती है। अब देखो, अगर आपके पर्सन की सोच से देखूं तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमेच्योर हो, और मे भी हो सकता है कि आपकी सोच से देखा जाए तो आपको लगता है कि आपके पर्सन इमेच्योर है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज़ें कर देने के वजह से हम सामने वाले के बारे में ये सोचते हैं कितना इमेच्योर है ये इंसान। और वाकई में कोई दोनों में से एक इंसान इमेच्योर हो सकता है। अब हम मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, वो ये सब चीज़ें क्यों फील कर रहे हैं या कर रही है। वेट, चलो इससे क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये टेबल थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, मैं कल से दूसरे जिस पे पहले वीडियो आती थी ब्लैक टेबल पर, उस पर ही मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो आएगी। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड अपने आप निकल कर आया है। यहाँ पे पहले भी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। आपके पर्सन को एक्चुअली में लगता है इस वक्त आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, वो आपके गुस्से को, आपके अग्रेशन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मे बी आप इस व्यक्ति को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखते हो, बहुत ज़्यादा अग्रेशन की एनर्जी में दिखाई देते हो, और उनको ना कोई रास्ता भी, उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे समझाएंगे, या वो आपको आपके गुस्से को कैसे ठंडा करेंगे। आपके अंदर जो, यस देखो ना गाइस, क्योंकि कुछ हुआ ज़रूर है। देखो, आपके गुस्सा होने का कोई रीज़न तो ज़रूर होगा ना, पागल तो नहीं हो आप, यूं ही सोच लिया और यूं ही आप गुस्सा कर रहे हो। बट आपकी पर्सन को लगता है ये ज्वालामुखी है इस वक्त आपके अंदर, अगर वो आपसे बात करने आएंगे तो आप उनको जला दोगे। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, मे बी किसी बहुत स्पेसिफिक इंसान की एनर्जी है, लेकिन किसी की ये एनर्जी ज़रूर है। किसकी है, लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आपके पार्टनर को लगता है कि इस वक्त भैया आपको फेस करना, आपके सामने आना उनको हॉरिफिक लग रहा है एक्चुअली में। यस, चलो एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, अग्नि तत्व की एनर्जी थी, ठीक है, लियो, सिंह राशि। सिंह राशि को कौन लीड करता है? सिंह राशि को सूर्य लीड करते हैं, है ना, उनके गुरु है। और वो क्या है, अग्नि तत्व है। आप मानो एक कप पानी हो, ठीक है,
और एक बड़ा कहीं आग जल रहा है, तो क्या वो एक कप पानी उस आग को बुझा सकता है? देखो पानी आग को बुझा सकता है ना, लेकिन जितना विशाल आग है उतना ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि उनके पास आपके आग को बुझाने के लिए उनके पास एक कप है, लेकिन आपके अंदर जो बवंडर चल रहा है वो एक विशाल आग है। तो उनको लगता है कि ये पानी जो आपके ऊपर डालेंगे ना, वो उसका रत्ती भर भी कोई असर आपके गुस्से के ऊपर नहीं होने वाला है। गॉट इट? तो ये एनर्जी है। और देखो वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि गाइस आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से में है या नाराज़ है। ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिखी है और मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द स्टार। देखो, जब हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं, तब हम ये चाहते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इसका मन शांत हो जाए। ठीक है, जब मान लीजिए जब हम छोटे होते हैं, हमारी मॉम जो है वो बहुत गुस्से में होती है, तो हम चाहते हैं ना कि किसी का कॉल आ जाए, या हमें पिटाई हो रही है, हमें पीट रही हैं, तो हमें लगता है कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि वो बिजी हो जाए, या उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाए, या कोई क्वेश्चंस हमसे करने वाले हैं और शायद हमने कुछ गलती ऐसी करी है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, या हम अभी इग्नोर करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो कि इस व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो वो आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन एक्सपेक्ट करें कि कुछ ऐसा हो जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाए, आपका गुस्सा खत्म हो जाए, कम हो जाए उनको लेकर, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुंभ राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे 17 नंबर की एनर्जी निकल कर आ गई है। या तो आपके पार्टनर 17 तारीख को बॉर्न है, या फिर 17 1 + 7 8 भी बन रहा है, 8। और यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है। देखो, अगर आप लोग 9 तारीख को जन्म लिए हो, देखो 8 नंबर वालों के अंदर भी गुस्सा होता है, ठीक है, लेकिन 9 नंबर वालों के अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है। ठीक है, वो 9 नंबर वाले पता है जितनी जल्दी गुस्सा होते उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं, लेकिन उनको हर बात में ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है ना, इनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ऐसा है। एनीवेज, इस वक्त आपके पार्टनर चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका मन शांत हो जाए, आपके अंदर की जो भी ज्वाला है वो ख़त्म हो जाए और आप नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, जब आप नॉर्मल हो तो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो, लेकिन जब आप वो रौद्र रूप में आते हो तो भाई आपको हैंडल करना इनकी बस की बात नहीं है। इनको अभी भी वही चीज़ लग रहा है। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, एक और चीज़ है गाइस कि किसी ने ये कमेंट लिखा था बोरिंग। तो गाइस मैं ये बताऊँ, ये रीडिंग ना मैं आपको इंटरटेन करने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये कोई पिक्चर, कोई सीरियल, कोई गेम नहीं है। ये किसी की लाइफ के बारे में बताई जा रही है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी है जो बोरिंग है, तो आई कांट हेल्प यू, राइट? क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मैं मसाला नहीं डाल सकती। अगर आप इसको इंटरटेन करने के नज़रिए से देख रहे हैं तो सॉरी गाइस, आप गलत जगह पे हो। इंटरटेन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर, आप इंटरटेन खुद को कर सकते हैं, बट ये रीडिंग्स इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, और देखो ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर ने या तो आपको कुछ गलत बोला है, या आपको ट्रिगर कर दिया है, कुछ नीचा दिखाने की कोशिश की है, या धोखा दिया है, चीट किया है, और आप ऐसे इंसान हो कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो। आपके साथ कोई झूठ बोले, मैनिपुलेट करे, आपको नहीं बर्दाश्त होता है। आप फिर मुझे लगता है कि शायद बौखला जाते हो,
या फिर आप अपना आपा खो देते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है। कुछ लोगों को आपने देखा है कर्म कांड करके कितने शांत हो जाते हैं, अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मुझसे सीधा इंसान तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है, मैं तो इतना शरीफ हूँ या मैं तो इतना अच्छा हूँ कि क्या ही बोले। उस व्यक्ति की स्वभाव से आप नहीं जज कर पाओगे कि वो इंसान चुप चुप कर कितने कांड कर चुका है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बोलते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कभी भी ना उसको देखकर ये जज मत करना कि वो इंसान गलत होगा। जो चीख रहा है चिल्ला रहा है ज़रूरी नहीं कि वो इंसान गलत होगा। और ज़्यादातर आप देखोगे जो दिल से सच में साफ होता है ना, वो इंसान चीखता चिल्लाता ज़्यादा आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त वही फील हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ कर दिया है ना, जो हो गया ना पास्ट में, उसके बाद इनको हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपको नहीं फेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि आपके जो सवाल के जवाब आपको चाहिए ना वो इनके पास नहीं है। वो सवालों के जवाब इस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पूछोगे ना इस व्यक्ति से क्यों उन्होंने गलत किया। अगर आपने इस व्यक्ति को धोखा नहीं दिया तो इन्होंने आपको क्यों धोखा दिया, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया तो इन्होंने क्यों आपके साथ गलत किया है, राइट। देखो जस्टिस का कार्ड 2 बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जस्टिस, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको ना आप गलत करते हैं ना आपको गलत बर्दाश्त है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो बस बैठ कर चीज़ों को सोच रहे हैं कि भाई अभी मैं जाऊँगा तो अभी मैं उसको डील नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। आपने देखो नोटिस भी किया होगा जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, उनको आपसे बात नहीं करनी होती है, क्योंकि वो उस चीज़ में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए पतली गली से निकलना वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं या करते हैं, जो भी है ये इंसान। क्योंकि आप शायद पॉइंट टू पॉइंट बात करते होंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना आता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो प्रॉब्लम है उसी पॉइंट पे बात करते हो, कुछ लोग घुमा देते हैं बातों को, वैसे आप नहीं हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। बट आपके पर्सन इस वक्त आपको सॉरी बोलने से भी भाग रहे हैं, वो चाहते तो हैं, वो चाहती तो है वो आपको सॉरी बोले, लेकिन नहीं, इस वक्त वो आपको नहीं, आपसे वो पंगा लेना चाहते हैं। इस वक्त तो वो दिख रहा है आपसे बचते बचाते हुए पर्सन दिख रहे हैं। और ये पर्सन ने पास्ट में कुछ तो आपके साथ किया है, या तो ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ये पर्सन पकड़ा गया है। आप चीटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, आपको पैसे, आपके पैसे लेकर ये पर्सन चला गया हो, या आपको झूठे वादे किए हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में इस व्यक्ति, मतलब ये पर्सन थे, आपने इस व्यक्ति को देख लिया, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो ये पर्सन कुछ गलत तो कर रहे थे, ठीक है, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसीलिए आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो इस पर्सन से, इस व्यक्ति को, इसीलिए ये चीज़ें फील हो रही है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को लगता है जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब आप शांत वाली एनर्जी में हो जाओगे तब शायद आप इनकी बातों को सुनो, लेकिन जब आप गुस्से में होगे तो आप कोई भी बात को नहीं सुनोगे, कोई भी बात को आप नहीं समझोगे। ऐसा आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जब आप गुस्से में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करते हो, या आप बहुत इमेच्योर हो जाते हो, क्योंकि आपको शायद उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। आपको जब गुस्सा आता है आप उस समय लिमिट शायद क्रॉस कर देते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उस समय आपको मतलब होता है ना कि इंसान को समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहा है, कितना बोलना चाहिए, तब आप कुछ वो दायरा आप नहीं मेंटेन करते हो। और एक और चीज़ है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आपके पर्सन को लगता है फिर आप कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, आप ये चीज़ भी शायद ही नहीं देखते होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है तो आपके लिए वो इंसान गलत है, चाहे वो इंसान आपका अपना है, वो पराया है, कोई भी इंसान हो। पेज ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको मैसेज करेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको मैसेज करेंगे?
मैसेज करने के बारे में तो मुझे कम चांसेस दिख रहे हैं, मैसेज एक्सपेक्ट करने के बारे में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज टू ऑफ वॉन्स और आगे भी टू ऑफ वॉन्स का ही कार्ड आ रहा है जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्स ना किसी भी सोच समझ की चीज़ों को दिखाता है, मतलब ऐसे स्टेज को दिखाता है जब हम कुछ भी करने से पहले प्लान करते हैं, सोचते हैं, वो एनर्जी होती है। तो आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है, वो खुद सोच रहे हैं कि आपको मैसेज करना चाहिए, चलो ये बात नहीं कर सकते तो क्या उनको आपको कॉल या कॉल नहीं मैसेज करना चाहिए, क्या आपको मैसेज पर अपनी दिल की बातें बोल देनी चाहिए या उनको इंतज़ार करना चाहिए आपके साइड से कॉल या मैसेज का। ठीक है, वेट तो ये करते हुए दिख रहे हैं, ये खुद वेट कर रहे हैं, शायद इनको लग रहा है कि चलो आप खुद ही, आपका दिमाग ठंडा होगा तो आप शायद खुद ही कॉल कर लोगे या आपका ही मैसेज आ जाएगा, या फिर उनको वेट करना चाहिए अभी, वही वेटिंग जोन में आपके पर्सन दिख रहे हैं। टू ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्स क्या वेट करते हुए दिख रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। गाइस प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, क्या वेट कर रहे हैं, ओ माय गॉड प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, इनको लगता है कि इनको आपके साइड से एक्शन का वेट करना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी एक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर है, जो कि ये मुझे दिखा रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपके पर्सन आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग एक्शन ले रहे हैं तो आपके पर्सन को वेट का क्या, उनको तो पता ही है ना कि आप अभी भी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या किसी भी तरीके से अभी भी आप उनके साथ कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट आप बनाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपने उस व्यक्ति के लिए अभी भी रास्ता खोल के रखा है। तो इसमें आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। सोच विचार वहाँ पर ज़्यादा आती है जब दोनों साइड से चुप्पी या मौन आ जाता है ना। लेकिन जब आप ये एनर्जी सिग्नल दे रहे हो कि स्टिल आई एम इंटरेस्टेड, तो सामने वाले को तो पता है ना कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, उसको तो कोई चिंता ही नहीं होगी ना आपको मनाने की, क्योंकि आप तो खुद ही अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो। कॉल करना भी एक अपनी तरफ से प्रयास करना ही होता है। तो इसलिए अगर आप किसी की गलती के बाद आप ही कॉल करते हैं हजार हजार बार, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, और ये चीज़ आपको ना बेनिफिट भी नहीं देगी, आपको फ़ायदा भी नहीं देगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे। तो मैंने हमेशा आपसे बोला कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए, और उनको लगता है कि जब आपका मन शांत होगा और जब आप कूल हो जाओगे, आप खुद ही एक्शन लोगे, या आपके पर्सन किसी तरह के आपके इनिशिएट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि अब तक आपने एक्शन लिया है, अब तक आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, और आगे भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही चीज़ों को ठीक करोगे। अब जैसे आपने एक्सपेक्टेशन डाल दी इस व्यक्ति के अंदर कि हाँ अब तक आप ही गए हो, तो इनको वेट करना चाहिए, आप इनके पास वापस आ जाओगे। भले अभी आप गुस्से में हो, अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपका मन शांत होगा तो इस व्यक्ति मतलब इनको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप पहले से ही एक्शन नहीं लेते, हालांकि ऐसा नहीं है, पहले से एक्शन अगर आप नहीं लेते तो आप वो हर चीज़ करो जिससे ना कल को आपको ऐसा ना लगे कि मैंने शायद इस पॉइंट पे ये एक्शन नहीं लिया था, या मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर एफर्ट्स नहीं डाले थे, शायद इसी वजह से मेरा रिश्ता नहीं चला। तो मेरा मानना ये है कि आप वो हर चीज़, हर प्रयास कर दो एक बार, ठीक है, हर चीज़ कर दो, कोई लिमिट मत रखो अपनी तरफ से। आप 100% के आप जितना परसेंट दे सकते हो दो कल को, लेकिन ये मन में ना रहे कि मैंने भी शायद उसके लिए वो एफर्ट्स नहीं डाला। वो गिल्ट होता है ना, वो गिल्ट मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गिल्ट आपके मन में रहेगा ना, वो आपको जीने नहीं देगा। गिल्ट के साथ कोई इंसान खुश रह ही नहीं सकता है, वो उसकी लाइफ में कितनी खुशियाँ क्यों ना हो। तो इसलिए एफर्ट्स डालो, लेकिन बार बार नहीं, बार बार नहीं जाना है, बार बार कोशिश प्रयास नहीं करना है। किसी भी चीज़ को 3 बार मौका दो, सफिशिएंट है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है
यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो रिश्ता जब बनाने के लिए ये आए, जब रिलेशनशिप में आए, ना तो ये अपनी फैमिली से पूछ कर आए, ठीक है, और ना तो आपने पूछा होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको ये पता था कि आपके घर वाले आपके चॉइस को एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, या आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि आप अपने घर वालों को मना लोगे, ठीक है, उन वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी जो फैमिली है वो गलत नहीं है। हाँ, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी जो फैमिली है वो गलत नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू से ही इसी तरह की सोच से ही चलती आई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया, वो अपने आप को कसूरवार समझते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर आप उनके परिवार को लेकर कभी आपने कुछ कहा है, बोल दिया है, तो उनको लगता है यहाँ पर आपने गलत किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका परिवार जो है वो रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व हुआ था। ये चीज़ आपके पर्सन की सोच मुझे दिखाई देती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कसूरवार नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके पास आए थे या उन्होंने रिश्ता स्टार्ट किया है तो उनकी सारी गलती है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और पहले से मे बी इनके परिवार के एक्सपेक्टेशन थे, पहले ही वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते, आपके पार्टनर को तो पता था ना। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, डेथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या बदलने वाला है इस रिश्ते में, क्या बदलेगा इस रिश्ते में, क्या होगा इस रिश्ते में, क्या होगा इस रिश्ते में, क्या बदलेगा। आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये रिलेशनशिप में इनके लिए आगे चलकर हो सकता है कि अगर ये रिश्ता वापस से जोड़ने की कोशिश करते तो मे बी इनको हार्ट ब्रेक मिल सकता है, इनको आप दुख पहुंचा सकते हो, इनको आप हर्ट कर सकते हो, इनकी वैल्यू ख़त्म हो सकती है। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर इन्होंने खुद से फिर से दोबारा से प्रयास किया ना, तो इनको यही फील होता है, क्योंकि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन के लिए थोड़ा समय टफ है, आपके पार्टनर के लिए थोड़ा टफ साइकिल आने वाला है, बुरा समय इनका आने वाला है, कुछ टूटने वाला है, कोई रिश्ता है, इनका कोई भ्रम है, ठीक है, कुछ तो भी होने वाला है। और क्या होगा प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, और क्या होगा इनकी लाइफ में। चेंजेस एक्सपेक्ट करो, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और ये चेंजेस शायद मन मुताबिक वाले चेंजेस नहीं हैं, जो ये पर्सन चाहते हैं वो वाले चेंजेस नहीं हैं। यहाँ पर उनका शायद हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जाए जो ये नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, कुछ शिफ्टिंग वगैरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मे भी घर शिफ्ट करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, कुछ ये एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में क्या होगा, इस रिश्ते में क्या होने वाला है, इस रिश्ते में क्या रिबर्थ होगा, इस रिश्ते का क्या वापस से रिबर्थ होगा, क्या ये रिलेशनशिप में वापस से आ जाएंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या ये लोग वापस से इस रिश्ते में आ जाएंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये लोग इस रिश्ते में आएंगे, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या वापस आएंगे इस रिश्ते में। हाई प्रेस्टिस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चांसेस तो दिख रहे हैं, हाँ चांसेस तो है, लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है, और भरोसा रखो जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, जो भी होने वाला है वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है।
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की शादी वगैरह जो हो ना, वो घर वालों की मर्जी से हो। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि फैमिली से के अगेंस्ट जाकर वो शादी करें, फैमिली वाले इनका साथ ना दें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। देखो ना, 6 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स, और ये कार्ड अपने आप निकल कर आ रहा था 6 ऑफ वॉन्स अगेन, यानी कि विक्ट्री की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फैमिली साथ देंगी, समय लग सकता है लेकिन फैमिली का साथ मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्स यूनियन की एनर्जी, कमिटमेंट, शादी की एनर्जी, एंगेजमेंट की एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके पार्टनर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग उनके साथ चले, सबका साथ हो। यस, हाँ बिल्कुल, आपके पार्टनर चाहते हैं कि फैमिली के हिसाब से ही वो शादी करें। फैमिली मान गई ना, तो ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और वो बस फैमिली के साइड से ही इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली का ही हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब फैमिली के हाथ में है कि वो, देखो फैमिली के हाथ में क्या, डेस्टिनी में है कि आप लोगों की शादी होगी या नहीं होगी। उनकी फैमिली से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनकी फैमिली को लव एनर्जी सेंड करो, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 3 ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 3 ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक्शन की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। एक्शन कब लेंगे, जैसे अगर रिसेंटली झगड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इनको टाइम दो, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आपका भी जो गुस्सा है आप भी थोड़ा शांत हो जाओ, चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, इसके बाद ये एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। बट ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, जो कि एक साइकिल कंप्लीट करने को बता रहा है, रीयूनियन को बता रहा है। आपके बिना इस व्यक्ति की लाइफ इनकम्प्लीट तो है, ये पर्सन को ये चीज़ तो फील होता है। ये पर्सन आपके बिना कंप्लीटनेस की एनर्जी में नहीं है। आपके पार्टनर का ऐसा भी होता है कि किसी भी चीज़ में वो मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो एनर्जी नहीं बैठ पा रही है। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर उथल पुथल दिखाई दे रहा है, इनके मन के अंदर उथल पुथल दिखाई दे रहा है, या ये इन्होंने जो आपके साथ किया है ना उसको लेकर उथल पुथल इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। जो भी उन्होंने किया है, जिस वजह से आप गुस्से में हो, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के माइंड में चल रही है। अरे अरे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है द हाइरोफेंट, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्यार है, लव है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर, ठीक है। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन जैसे मैंने आपसे बोला ना कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि गलती पर उनकी फैमिली की नहीं है, उनके परिवार की नहीं है। और वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी फैमिली को किसी तरीके से ब्लेम करो, फैमिली को लेकर कुछ बोलो। और मे बी आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, एज गैप का भी फासला हो सकता है, या कुछ ऐसा डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, या सोसाइटी के नॉर्म से ये चीज़ एबनॉर्मल आप कह सकते हो कि है। आपके पार्टनर अपने आप को जितना रिजिड या जितना रूड इस वक्त दिखा रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत रूड या रिजिड दिखा रहे हो, उनकी एनर्जी आपको ऐसी फीलिंग दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पर्सन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं आपको रूड एंड रिजिड, नाराज़गी है। लेकिन ये पर्सन खुद भी चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन वही है कि ये परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं, या इनको पसंद नहीं कि इनकी वजह से कोई भी इनके फैमिली को बोले, इनके परिवार को बोले। ये फैमिली को लेकर नहीं सुन सकते हैं, और परिवार की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिश्ता टूटा है,
ठीक है, झगड़े हुए हैं, एंडिंग्स हुई है, बट देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पर्सन प्यार कर रहे हैं, करते हैं आपसे, आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन शायद जो फैमिली को लेकर है वो चीज़ आपको लेकर उतनी नहीं है। फैमिली का थोड़ा सा वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इम्पोर्टेंस कह सकते हो आप, जो भी कह सकते हो अपनी भाषा में, बट फैमिली का थोड़ा सा रिस्पेक्ट या थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो फैमिली को ब्लेम नहीं होने देना चाहते हैं, या उनकी वजह से फैमिली सफ़र करे, परिवार के लोग सुनाए, सोसाइटी के लोग सुनाए, वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते। इसलिए आपके पार्टनर ना बहुत ही वाइज डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के फैसला ले रहे हैं। मतलब वो ना प्यार है, इसलिए प्यार के भाव में नहीं बहेंगे। ये पर्सन वो करेंगे जो वाकई में इनको लगता है कि नहीं ये चीज़ की जा सकती है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल सोचकर ये पर्सन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके पार्टनर के लिए कौन सा डिसीजन, कौन सा चीज़ लगता है कि ज़्यादा वैल्यूबल है, या फिर यहाँ पर चीज़ें एडजस्ट की जा सकती है, क्या वो सोचते हैं। देखो, लेकिन यहाँ पे तो ये लगता है कि कुछ लोगों के लिए चांसेस डेफिनेटली दिखाई देते हैं फैमिली के मान जाने के, परिवार वालों के मान जाने के। ठीक है, तो फिर इसी के साथ ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।